जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सेवा सेक्टर भारतीय रेलवे के द्वारा निकाली गई जेई के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है भारत की सबसे बड़ी सेवा सेक्टर रेलवे में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि रेलवे में जेई के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आप कब से आवेदन पत्र भरेंगे और साथ ही आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो जेई के पदों पे भर्ती निकाली है, इसमें कुल मिला के टोटल जो रिक्तियां हैं 2570 पोस्ट हैं। ये पोस्ट अभी घट बढ़ भी सकते हैं क्योंकि इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 31/10/2025 31 अक्टूबर से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और पूरा चलेगा यह 1 महीने 30 नवंबर 2025 तक आवेदन चलेगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो 500 आवेदन शुल्क देंगे। परंतु जैसे ही उनका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा तो 500 रुपये में से 400 रुपये पर कैंडिडेट को, यानी जितने भी कैंडिडेट 500 रुपये जमा किए हैं उनका 100 रुपये काट कर 400 रुपये उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। इसी तरह SC, ST और एक्स सर्विसमैन, विकलांग और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये देने होंगे। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होने के बाद इन सभी कैंडिडेटों का 250 रुपये यानी टोटल पैसे वापस उनके बैंक अकाउंट में कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस पद के लिए यानी जेई के पद के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आप डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसका मतलब डिग्री का मतलब आप बीटेक बीई कोर्स किए हो इंजीनियरिंग से, बीटेक इंजीनियरिंग ही होता है। और अगर आपके पास बीटेक कोर्स नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यानी आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए रहेंगे तब आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यह समझते हैं कि किस उम्र के लोग इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। तो इसके लिए जो उम्मीदवार की मिनिमम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल की जो उम्र है 1/1/2026 को हो जानी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। और जो मैक्सिमम उम्र है वो 36 साल। परंतु कुछ वर्गों को उम्र सीमा में भी रिलैक्सेशन है, जिसमें SC और ST को 5 साल के लिए उम्र में छूट है, OBC को 3 साल के लिए उम्र में छूट है। दोस्तों, अगर आपका जेई के पदों पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, यानी आपकी जो बेसिक पे होगा पहले मंथ की, प्रथम माह की 35,400 रुपये बेसिक पे होगा और आपकी जो ग्रास सैलरी जाएगी प्रथम सैलरी लगभग 55,000 से ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं होगा। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी आपका चयन किस आधार पे होगा इस जेई के पद पे। तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें मुख्यतः आपको 4 चरण से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहला आपका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगा, दूसरा सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप सभी लोगों को आपके द्वारा चूज किए गए जोन के अनुसार आपको रेलवे में जेई के पदों पर नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीबीटी फर्स्ट में किन किन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीबीटी जो फर्स्ट है इसमें मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीएस से, जनरल साइंस से आपसे कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में सफल होते हैं तभी जाकर आपको सीबीटी सेकंड एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो सीबीटी सेकंड में पूछे जाने वाले जो विषय हैं, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपसे 15 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आएंगे, इसमें 15 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह बेसिक इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह
जो आपकी टेक्निकल एबिलिटी है इससे कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपका जो डिप्लोमा और बीटेक का कोर्स है उन्हीं से रिलेटेड आपसे टोटल 100 क्वेश्चन सीबीटी सेकंड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों जो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। एक प्रश्न का उत्तर गलत देने पर आपके जो नंबर की कटौती होगी 0.33 मार्क यानी अंक की कटौती आपके नंबर में से की जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।